हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम के कारण काफ़ी समय से क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम जो है एक प्रॉपर तरीके से क्लास जो है शेड्यूल को चलाएंगे और क्लास अपलोड भी करेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात और बताएं कि अभी हम लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम जो है प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो करीब 50 या 60 होंगे प्रैक्टिस सेट, और आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। जैसे कि ग्रामीण का भी एक है जो उसके मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे, और इसके साथ में जीएस भी मिलेगी जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इसी के साथ में पीसीएस का जो एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है, उसके भी जो है एग्ज़ाम के हम 91 से लेके जो बात करेंगे 2002 तक की बात, हम 2001 तक की बात करेंगे। ठीक है, 2021 की बात करेंगे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है हम बात अब एक शेड्यूल के साथ में करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और अगर जो आप पीडीएफ पाने के लिए अगर जो आपको सर्च करना है तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। मातृछाया 33 से आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम से सारी पीडीएफ में हैं, और एसटीडी अगर जो आप चाहते हैं तो वो आप पा सकते हैं। ठीक है। और अगर जो आप को प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर से आप ऐड हो सकते हैं, 5843944626 से आप ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे आज हम जो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की बात करेंगे। हम पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने जो बात की थी संविधान जो बनने के लिए जो हमारा स्टार्ट हुआ, और फिर संविधान बनने में कौन कौन से सदस्य शामिल थे और कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, ये सब जो है हमने एक जो है पार्ट 1 में देखा। और फिर हमने उसकी एसटीवी करवाई थी, जिसमें हमने बात किए थे कि संविधान में कौन कौन से जो सदस्य थे और कौन से सदस्य कितने थे, कहाँ से कितने आए थे, अंग्रेजी उससे कितने आए थे, रियासत से, राजाओं महाराजाओं से। ये जो है हमारी लास्ट की क्लास। ठीक है। अब हम फ्रेंड्स हम बात करेंगे उसी के आगे की क्लास की। अगर जो हम बात करें कि क्या है तो उसी से रिलेटेड जो क्लास है उसकी एसटीवी है जो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की जो है समितियां बनी थी। अब संविधान सभा में जो कुछ समितियां बनी उनके अध्यक्ष भी थे। तो कई बार पूछता है कि कौन सी संविधान सभा, कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो एक जो समिति थी वो थी संघ समिति। अब संघ समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। एक और समिति बनी थी जिसे कहा जाए संघ संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष अगर जो पूछता है कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, या बात करें मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। जो मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं कहाँ से हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक है। इसमें हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसकी भी समिति बनी थी कि कौन से मौलिक अधिकार में रखा जाए, कौन से ना रखे जाएं, इन सब की समिति बनी थी। इसके भी अध्यक्ष अगर जो पूछता है तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहें या फंडामेंटल राइट्स कहें, जो लिखा भी है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक थे, इनके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ST SC सुना होगा, तो अल्पसंख्यक जो थे इनके लिए एक समिति बनी
और उनके जो अध्यक्ष पूछ ले कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति पूछते हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हमको वहाँ गलत नहीं करने आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। अब हम फ्रेंड्स आगे देखें तो एक जो है प्रांतीय संविधान, वो थी संघ संविधान था और ये है प्रांतीय संविधान समिति बनी, और इसके भी अगर जो पूछता है अध्यक्ष कौन थे, तो इसके भी जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करें आगे प्रारूप समिति। सबसे बड़ी अगर जो संविधान की समिति कोई थी तो वो थी प्रारूप समिति, जिन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें जो है 7 सदस्य थे, तो उनकी भी हम अभी बात करेंगे। एक प्रारूप समिति होगी। अब प्रारूप समिति जो बनी और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इसकी भी समीक्षा हुई। अब प्रारूप समिति की समीक्षा के लिए एक समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके जो अध्यक्ष थे ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और संचालन समिति, तो संचालन समिति जो थे इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। और पूछता है झंडा समिति। अब झंडा समिति मतलब कहा जाए जो झंडा भी हम प्रेजेंट में देखते हैं, तो इसको बनाने के लिए भी जो समितियां बनी। और झंडा की इतिहास की बात करेंगे तो बहुत पुराना है, जब देश हमारा गुलाम था तो उसमें भी कई बार के प्रकार के झंडे बने और बदले भी गए। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी थे। अब जे.बी. कृपलानी का नाम सुनते ही एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि कहीं ना आपने सुचेता कृपलानी का नाम सुना होगा। तो सुचेता कृपलानी नाम अगर जो कभी आ जाए तो इनकी वाइफ थी जे.बी. कृपलानी की, और सुचेता कृपलानी जो थी कांग्रेस से थी, और इनकी वाइफ जो सुचेता कृपलानी कांग्रेस से थी और जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के खिलाफ थे। पहली बार जो पूछ ले कि अविश्वास प्रस्ताव पेश जो किया, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, तो जे.बी. कृपलानी लेके आए थे 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स। हम बात करें अब प्रारूप समिति की, हमने जो बात की थी, कहा था कि जो प्रारूप समिति है इसमें 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष की बात करें प्रारूप समिति की तो बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है। अब बात करें कौन कौन इसमें सदस्य थे, तो एक सदस्य जो थे के.एम. मुंशी। अब के.एम. मुंशी की बात करें, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। हिंदी संस्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा में है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जो इसी के सदस्य थे। अब बात करें एक आप मोहम्मद सदुल्ला, ये भी थे, और पी.एल. मित्तल की तबीयत खराब हो गई तो इनके जगह पर जो आए एम. माधव राय आए, जो इनके जगह पर काम किया। फिर इसके बाद जो बात करें डी.पी. खेतान जो इस प्रारूप समिति के सदस्य थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इसका जो है सदस्य बना लिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करें फिर फ्रेंड्स आएंगे फ्रेंड्स, एक 2 सितंबर 1946 में एक बात करें अंतरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी, इसमें कुछ चुनाव भी हुए, चुनाव जीते भी, कुछ दिन ये गवर्नमेंट चली, और दूसरा विश्व युद्ध जब उसके आसपास था तो बात करें वहाँ पे जो इसने भंग कर दी थी। ठीक है। तो बात करें अंतरिम सरकार बनी, ये डेट भी लिखी है, बनी थी, और इसके बात करें कौन क्या था, पद में कभी पूछता है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री बनाए गए थे अंतरिम सरकार के। और बात करें इनके अंदर क्या क्या था, तो कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे, और विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास में था, और राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहें किसके पास था, तो जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है। अब बात करें
अगर जो कभी पूछ ले कि पहले गृह मंत्री अगर जो पूछता है तो सरदार पटेल होंगे, और गृह सूचना भी और गृह मंत्री भी सरदार पटेल थे। अब बात करें पहले रक्षा मंत्री अगर जो कभी पूछ ले तो बलदेव थे। अब बल जिसके अंदर होगा वही तो रक्षा करेगा, तो बलदेव थे। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें फ्रेंड्स, अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी। अब राजेंद्र प्रसाद जी के पास में कौन सा मंत्रालय आया, तो वो आया खाद्य मंत्रालय। ठीक है, खाद्य एवं कृषि के लिए जो मंत्रालय बनाया गया उसके अध्यक्ष अगर जो पूछ ले कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये एक नाम है आसफ अली जो थे ये रेलवे मंत्री थे, और लियाकत अली जो ये नाम लिखा हुआ है ये जो थे वित्त मंत्री थे। ठीक है, अब लियाकत अली की हम बात करें थोड़ी, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री अगर जो कभी पूछ ले आपसे तो लियाकत अली होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आगे कुछ जो हैं अनुसूचियां बनाएंगे। ठीक है, अनुसूचियां, संवैधानिक अनुसूची। बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में अगर जो आर्टिकलों की बात करेगा कितने हैं, तो 470 है। वर्तमान जो संविधान है हमारा उसमें अगर जो कभी पूछ ले कि कुल आर्टिकलों की संख्या क्या है, तो वो है जो 470 है। ठीक है, अब अनुसूचियां पूछ ले कभी आपसे कि कितनी है, तो 12 अनुसूची है। ठीक है, और अगर जो पूछ ले कि भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। हमारा संविधान 470 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 जो हैं भाग हैं। और मौलिक कर्तव्य पूछ ले इनकी संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है 11 है। ठीक है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप जाके उसमें देख लीजिए, पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें मूल संविधान। अब ये जो है प्रेजेंट का संविधान है, और बात करें मूल संविधान की। अब मूल संविधान में जो क्या था फ्रेंड्स, जब ये मूल संविधान कभी पूछ ले कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अब इसमें क्या था, तो मूल संविधान में जो थे आर्टिकलों की संख्या पूछ ले तो 395 थी, और सूचियों की संख्या पूछ ले तो 8 अनुसूचियां थी, और भाग पूछ ले तो भागों की जो संख्या पूछ ले तो 22 थी। ठीक है, 395 आर्टिकल, 22 भाग और अनुसूचियां 8 थी। अब फंडामेंटल ड्यूटी कभी पूछ ले या मौलिक कर्तव्य पूछ ले कितने थे, तो उसमें 0 थे। ठीक है, ये हमको जो है ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्य अगर जो कभी पूछ ले कि कब लागू किए गए, तो वे 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट मतलब सरकार के दौरान जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ 42 संविधान में, और इसे मिनी संविधान या छोटा सा संविधान भी कहा जाता है जो ये है। ठीक है, जब ये लागू हुए कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लागू हुए 1976 में, तो जब 10 थे अब 11 हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 2002 की बात करें, जिसमें आपने सुना होगा, गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा कि स्कूल चले हम, और पेंसिल बनी हुई है, पेंसिल में एक लड़का एक लड़की हैं और जो बैग लिए बने हुए हैं, उसमें लिखा है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान ये जो जब से आया, तो तब से जो है एक हमारा जो कर्तव्य बढ़ गया। इसमें माँ बाप को कहा गया है कि अपने छोटे बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी जो है शिक्षा प्रारंभ करवाएं। ठीक है, अब हमने जो बात की थी वो बात की थी अनुसूचियों की। ठीक है, अब 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, तो हम थोड़ा सा बात करें। ये केवल सूचियों के नाम है, तो इसमें जो विषय आते हैं, तो विषय जो है इसके अंदर पढ़ेंगे हम, लेकिन सूचियों के बारे में बता दूं।
अब इसमें जो पहली सूची है इसमें क्या विवरण है, तो पहली सूची में भारत होगा और उसका राज्य होगा। ठीक है, भारत है और भारत के जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनका जो क्षेत्र होगा। ठीक है, पहली सूची कह रही है। अब दूसरी अनुसूची क्या कह रही है, तो मुख्य पदाधिकारी होंगे और उनके वेतन या भत्ते होंगे। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मतलब मुख्य अधिकारी होंगे, पदाधिकारी, और उनके जो है वेतनों का वर्णन कहाँ पे दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया। ठीक है, अब हम बात करें तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो है व्यवस्थापक के सदस्यों की शपथ है, मतलब जो मंत्री बनेंगे ये शपथ लेते हैं। ठीक है, इनकी जो शपथ कहाँ पर है, तो ये तीसरी अनुसूची में जो है उनकी जो है सदस्यों की शपथ है। ठीक है, चौथी अनुसूची कभी पूछ ले किससे संबंधित है, तो वो है राज्य और संघ का राज्यसभा में स्थान। ठीक है, आपने देखा होगा राज्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, राज्यसभा में इसका स्थान क्या है या इसके कितने सदस्य हैं, तो बात करें 31 सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में। अब संघों की बात करें तो जैसे बात करें केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी है, इसमें राज्यसभा में इनके कितने सदस्य हैं, तो एक सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 में जिनको रखा गया है वो रखा गया है ST SC को रखा गया है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति का इसमें विवरण है। ये सब कुछ जो है अनुसूची 5 में। अब बात करें अनुसूची 6 की, तो अनुसूची 6 में जो है असम है, मेघालय है और मिजोरम है और त्रिपुरा, मतलब ये जब राज्य बने तो वहाँ जो जनजाति रह रही है उनका जो है जनजातियों का प्रशासन, मतलब कैसे क्या है वो इसी में है। ठीक है, अब हम बात करें 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा है। अब केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा क्या है, मतलब केंद्र जो है पावर है अपनी राज्य में बनाए हुए है, और राज्य की अगर जो पावर देखना है तो DPSP में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है अधिकार क्षेत्र है। अब अनुसूची 8वीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और अगर जो आप लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जरूर एक मिलेगा। ठीक है, अब बात करें, कभी पूछ ले कि भाषा कहाँ है, मतलब हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा पूछता है तो हिंदी है, मतलब और भी भाषाएं हैं, तो संवैधानिक भाषाओं का दर्जा मिलता है, और संवैधानिक भाषाएं कितनी है, तो उनकी संख्या जो है 22 है। तो कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का विवरण है, तो वो है अनुसूची 8 है। अब भूमि सुधार आया, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, इसके बाद जो अंग्रेज चले गए तो आपने देखा होगा बहुत सारे जमींदारों के पास 200-200 बीघा या 300-300 बीघा जमीन थी। अब वो कैसे थी, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो भूमि सुधार आया, तो उसका भी जो है अनुसूची 9 में है। और बात करें दल बदल की, अब दल बदल पर रोक लगा। अब दल बदल ये था कि नेता जो थे एक पार्टी में नहीं थे, कभी आज NDA में थे, कभी GDU में हुए, कभी उनके कांग्रेस में हो गए, मतलब वो दल बदलते रहते थे। तो ऐसे ही पार्टी का जो थे बहुत तेजी से जो है वहाँ पे केंद्र में सरकारें गिर रही थी। तो बात करें जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें दल बदल पर रोक लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था देखा जाए तो अनुसूची 11 में, और ये ग्रामीण से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा जो है पूछी जाएगी। लेखपाल में 25 नंबर की है ग्रामीण, उसमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की होती है। अब 3 स्तर में कौन सा, पहला होता है प्रधान ग्राम का, और फिर एक होता है ब्लॉक प्रमुख, फिर एक होता है जिला पंचायत सदस्य होता है। ठीक है, और भी चीजें हैं जो ग्राम पंचायत में आएंगी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था।
अब बात करें गांव में तो ये हो गया, शहरों में क्या है, तो अनुसूची 12 है जिसमें जो है नगर पंचायतों का उल्लेख है। जैसे नगर पंचायतों का चुनाव होता है, ठीक है, वो जो बड़े बड़े शहरों में होता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से हमारे जो है आर्टिकल शुरू हो रहे हैं, और आज हम बात करेंगे केवल पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। बहुत 11 आर्टिकल हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो भाग है, भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र, मतलब राज्य होगा, उसके क्षेत्र होंगे। तो आर्टिकल 1 कह रहा है संघ और राज्यों का क्षेत्र। जैसे उत्तर प्रदेश है, उसका एरिया कितना आ रहा है और कहां से कहां तक बसा हुआ है, ये जो है आर्टिकल 1 कह रहा है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, ठीक है। अब बात करें नए राज्यों का प्रवेश, मतलब बात करें आर्टिकल 2 जिसमें नए राज्यों का एक प्रवेश होता है, जहां पर कहा जाए जैसे तेलंगाना नया राज्य बना था, ठीक है, उनका प्रवेश हुआ जो हैदराबाद से कटकर बना। अब तीसरा कह रहा है राज्य की सीमा, जो नया राज्य आया उसकी सीमा कितनी है और कहां से कटना है, ये जो है आर्टिकल 3 में। अब बात करें आर्टिकल 4, इसमें लिखा पहली और चौथी अनुसूची जो है इसमें संशोधन किया गया था। पहली सूची जो आपने अभी सूची मैंने 12 पढ़ाई, उसी में से पहली सूची और चौथी सूची जो है, चौथी सूची थी राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन, और पहली सूची जो थी भारत और उसके राज्यों की क्षेत्र था, ठीक है। अब बात करें भाग 2 की। अब भाग 2 जो है नागरिकता से, हम पैदा हुए भारत में, लेकिन हमारी जो है नागरिकता कैसे है, और इसका जो है मतलब लेखा जोखा कभी पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो इसका भी लेखा जोखा। अब बात करें आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 में हम जब पैदा हुए तो इंडिया में हुए, और हमारे माँ बाप जो हैं कहाँ हैं, भारत के हैं, तो इसीलिए हम भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, और ये हमारा अधिकार है कि हम भारत की नागरिकता लिए हैं, और ये हम मतलब कहीं भी हो तो कह सकते हैं कि हम भारत के वासी हैं। अब बात करें थोड़ी सी, हम बात करें पहले जब 26 नवंबर 1949 को, बात करें आर्टिकल जो ये है 5 से 11 तक जो है नागरिकता के हैं, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, मतलब हम जो भारत में रहेंगे तो एक ही जगह की नागरिकता लेंगे, ऐसा नहीं कि हम दूसरी जगह की भी लें और भारत की भी लें, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब ये हमने कहाँ से लिया संविधान में, तो जो लिया है ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकता से जुड़े आर्टिकल कभी पूछ ले कितने थे, तो वो थे 5 थे, 5 से लेकर 9 आर्टिकल जो थे नागरिकता से थे। फिर एक बार इनमें संविधान संशोधन होता है, और जो संशोधन होता है 1955 में होता है, और जब यहाँ से जो आर्टिकलों की संख्या जो है बढ़ चुकी, अब 5 से 11 कर दी गई, ठीक है। अब 5 देखा जाए, आर्टिकल 5 संविधान लागू होने से जो भारत में नागरिक थे, मतलब जब संविधान 1949 में लागू हुआ, भारत में रह रहे थे वो भारतीय हैं, बस भारत की नागरिकता है, या उनके माता पिता यहाँ पर थे तब ये भारतीय हैं। अब आर्टिकल 6 कह रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति अगर जो आ गए थे तो उनको भी भारतीय नागरिकता दी गई, ठीक है। अब इसमें लिखा भारत से पाकिस्तान गए नागरिकों की, अब इस आर्टिकल 7 में जो है भारत से जो पाकिस्तान गए उनकी नागरिकों की जो है इसमें आर्टिकल 7 में जो है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल जो 8 है इसमें कहा गया है कि भारत में जन्म
जन्म पर विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत में तो जन्मे लेकिन जन्म के बाद जो है विदेश चले गए तो उनकी भी अगर जो नागरिकता वो भारत के लिए है तो वो भारतीय होंगे। ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 9 है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर अगर जो दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। जैसे अक्षय कुमार हैं और अक्षय कुमार के बाद आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट और अक्षय कुमार ये भारत के नागरिक नहीं है, ये दूसरे देशों की जो है नागरिकता लिए हुए हैं। ठीक है। बात करें आर्टिकल 10 की, तो आर्टिकल 10 में जो है संसद को अधिकार है, संसद को नागरिकता देने का अधिकार है और छीनने का भी अधिकार है। ठीक है। बात करें